Hello student, today we will start another chapter, that is staffing. So what is staffing? Staffing is basically recruiting and selecting the desired employee in an organization. यानी रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना किसी भी एम्प्लॉयज़ को, राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए सेलेक्ट करना ही स्टाफिंग कहलाता है. एंड इट इज़ द थर्ड फंक्शन आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के बाद ये थर्ड फंक्शन है दैट हैज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर और एवरी मैनेजमेंट. हर मैनेजर और मैनेजमेंट ये थर्ड फंक्शन को परफॉर्म करता है और राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए सेलेक्ट करता है. एंड जब जॉब के लिए हम सेलेक्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स. क्वालिफिकेशन और स्किल्स ये सब चीज़ें भी मायने रखती हैं स्टाफिंग के अंदर. ठीक है. सो सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस होती है वो फिजिकल फाइनेंशियल पोजीशन पर डिपेंडिंग होती है, बट द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द इफ़िशियंसी ऑफ एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ की इफ़िशियंसी यानी ह्यूमन रिसोर्स पर डिपेंड होती है. अगर उनका ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा है, इफ़िशिएंट है, इफ़ेक्टिव है, देन वो आसानी से अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर पाएंगे और रिसोर्सेज को भी कहीं ना कहीं सेव कर पाएंगे, प्रॉपर एलोकेशन भी हो पाएगा. वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस अचीव करेगी जिसके पास अच्छे, इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं. और एम्प्लॉयज़ ही सबसे ज़्यादा वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट एसेट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के. सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एसेट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में वो होते हैं एम्प्लॉयज़. डेडिकेटेड, इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव एम्प्लॉयज़ होना ज़रूरी है, तभी ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट्स को अचीव कर पाती है और सक्सेस उसकी उसी पर डिपेंड होती है. तो वी कैन से दैट द की टू सक्सेस इज़ राइट पर्सन. यानी की टू सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. राइट पर्सन को राइट जॉब पर सेलेक्ट करना ही एक की टू सक्सेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की. एंड स्टाफिंग इज कंसर्न विद ब्रिंगिंग राइट एंड एफिशिएंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो स्टाफिंग हमेशा कंसर्न रहता है कि इफेक्टिव और एफिशिएंट पीपल को ऑर्गेनाइजेशन में लाना. तो थ्रू स्टाफिंग efficient and effective peoples are there in the organization. And after planning, I have already discussed that after planning and organizing, this is the third step, third function that has to be performed by every manager. ये तीसरा फंक्शन है जो हर मैनेजर अपनाता है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद, स्टाफिंग. एंड थ्रू स्टाफिंग मैनेजर फिल ऑल जॉब पोजीशंस. तो स्टाफिंग के द्वारा जितनी भी जॉब पोजीशंस होती हैं उसको मैनेजर फिलअप करता है. एंड क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में सबसे पहले वैकेंसी, जिस तरह से जॉब पोजीशंस क्रिएट हुई, उन जॉब पोजीशन को फिलअप करा जाता है स्टाफिंग में. तो स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग इज बेसिकली रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग डिजायर्ड एम्प्लॉय और राइट पर्सन एट द राइट जॉब. राइट पर्सन को राइट जॉब पर सेलेक्ट करा जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली. सो स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग. तो स्टाफिंग के अंदर एक मैन पावर प्लानिंग लगती है. मैन पावर प्लानिंग, हाउ मच एम्प्लॉयज मस्ट बी नीडेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें प्लानिंग हो गई. देन रिक्रूटमेंट, फिर उन्हें रिक्रूट करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को. जितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है उतने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना पड़ेगा. देन उन्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. ट्रेनिंग के बाद फिर उनके कंपनसेशन यानी सैलरी, रिमरेशन आ गया, और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो प्रमोशन दिया जाएगा. एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल, एक मैनेजरियल पर्सोनल्स को भी मेंटेन करा जाता है स्टाफिंग के अंदर. सो स्टाफिंग इज बेसिकली फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब. राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए फाइंड आउट करना ही स्टाफिंग में आता है. एंड हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, उस पर्सन की राइट क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए. जब भी हम किसी भी राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी राइट क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए. एंड डूइंग द राइट जॉब एट अ राइट टाइम, और वही इंसान, वही एम्प्लॉय राइट जॉब राइट टाइम पे करे, ये स्टाफिंग के अंदर आता है. सो इट इज़ अचीव बाय. तो स्टाफिंग फंक्शन कैसे अचीव होता है? स्टाफिंग फंक्शन कैन बी अचीव बाय आइडेंटिफाइंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ रही है, रिक्वायर्ड हैं, कितनी रिक्वायरमेंट पड़ रही है एम्प्लॉयज़ की. फॉलोड बाय रिक्रूटमेंट. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट को, फिर रिक्रूटमेंट करते हैं, देन सिलेक्शन, देन प्लेसमेंट, प्रमोशन,
प्लेसमेंट करते हैं या प्रमोशन करते हैं। अप्राइजल मतलब प्रमोशन, सैलरी और सैलरी का हाइक करना, और जो भी इंसेंटिव्स हैं उन इंसेंटिव्स को हाइक करना, ज़्यादा देना, ये अप्राइजल में आता है। प्रमोशन के चांसेस भी अप्राइजल में बनते हैं। एंड द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग देना उन्हें, टू फिल द रोल्स डिजाइंड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो सारे रोल्स हैं, जितनी वैकेंसीज हैं उनको फिलअप करना जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बनी हैं, और राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए रिक्रूट करना ही स्टाफिंग में आता है। सो एज आई ऑलरेडी डिस्कस, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, स्टाफिंग में यही आता है कि सबसे पहले राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए सेलेक्ट करना, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जितनी वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज को फिलअप करना, राइट फ्रॉम द सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्राइजल। ये सारी चीज़ें स्टाफिंग के अंदर आती हैं। तो जब भी स्टाफिंग का चैप्टर मैं आगे प्रोसीड करूँगा तो उसमें कई सारी चीज़ें आएंगी। प्रमोशन के बारे में आप पढ़ेंगे, प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, परफॉर्मेंस अप्राइजल के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस बेनिफिट्स ऑफ स्टाफिंग। सो एज यू ऑलरेडी नो दैट इफ ऑर्गेनाइजेशन हैविंग efficient or dedicated staff, that particular organization will attain number 1 position in the market। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत अच्छे और डेडिकेटेड स्टाफ होगा तो हमेशा नंबर 1 पोजीशन मार्केट में अटेन करके चलेगा। बट ऑन द अदर एंड, इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग इनएफिशिएंट स्टाफ, इट विल ब्रिंग डाउन द ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल मार्केट में उसकी पोजीशन बिल्कुल ख़राब कर देगा अगर इनएफिशिएंट स्टाफ है। सो एफिशिएंट स्टाफ कैन हेल्प टू मेंटेन नंबर 1 पोजीशन इन द मार्केट। जो इफिशिएंट स्टाफ होता है वो हमेशा नंबर 1 पोजीशन मेंटेन और अटेन करके चलता मार्केट के अंदर। एंड इनएफिशिएंट स्टाफ कैन ब्रिंग यू डाउन इन द मार्केट। तो जो इनएफिशिएंट स्टाफ है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल डाउन कर देगा मार्केट के अंदर, उनकी गुडविल खराब कर देगा, पोजीशन खराब कर देगा। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन। सो बिकॉज ऑफ स्टाफिंग इट हेल्प्स इन फिलिंग द रोल। स्टाफिंग की वजह से रोल्स फिलअप होते हैं, वैकेंट पोजीशंस फिलअप होती हैं, और कॉम्पिटेंट पर्सन्स को हायर करा जाता है ताकि वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली काम कर पाए ऑर्गेनाइजेशन में। इट मीन्स राइट पर्सन राइट जॉब पर आ पाए। और इट इज़ नीडेड टू फिल, बेसिकली स्टाफिंग इज कंसर्न विद फिलिंग द जॉब पोजीशन। और स्टाफिंग हमेशा इंक्लूड करता है कि जॉब को फिलअप करना, और इसमें नीड भी अराइज होती है। और स्टाफिंग में लोगों की जब ज़रूरत रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उनके अकॉर्डिंगली उन एम्प्लॉयज़ को हम हायर करते हैं और सेलेक्ट करते हैं। नंबर 2 इज़ प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। सो इन स्टाफिंग बेसिकली राइट पर्सन इज अपॉइंटेड फॉर द राइट जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। सो इफ़ एनी ऑर्गेनाइजेशन वांट टू इंश्योर हायर परफॉर्मेंस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि हायर परफॉर्मेंस उसे मिले और वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, तो देन दे ट्राई टू सेलेक्ट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। इसलिए वो राइट पर्सन राइट जॉब के लिए सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। उनकी क्वालिफिकेशन पे भी ध्यान में रखते हैं कि वेदर दे आर फिट फॉर द पर्टिकुलर जॉब और नॉट। नंबर 3 इज ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्राइज। सो एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो विद द एफर्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। हमेशा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनके एम्प्लॉयज़ के एफर्ट से आगे बढ़ती है। अगर उसके एम्प्लॉयज़ यानी ह्यूमन रिसोर्स इनएफिशिएंट हैं तो वो कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और वहीं ऑन द अदर हैंड अगर उनका एम्प्लॉयज़, उनके वर्किंग स्टाफ बहुत अच्छा है, एफिशिएंट है, डेडिकेटेड है, तो हमेशा वो आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे और सारे के सारे एम्प्लॉयज़ अपनी 100% इफिशिएंसी से जितना भी वर्क असाइंड है उसे पूरा करेंगे। इट मीन्स अगर सही और कॉम्पिटेंट पर्सन है तो वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ग्रो करेगी। 4th इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो बिकॉज मैन पावर प्लानिंग, बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो इन स्टाफिंग देयर इज़ अ मैन पावर प्लानिंग। स्टाफिंग के अंदर एक मैन पावर प्लानिंग करते हैं। हाउ मच एम्प्लॉयज मस्ट बी नीडेड, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ रही है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कितनी जॉब पोजीशन से कितनी जॉब पोजीशन को फिलअप करना है। सो मैन पावर प्लानिंग इज़ देयर। देन आफ्टर एनालिसिस, फिर एनालिसिस करते हैं कितना वर्कलोड है, कितना वर्क फोर्स है, इन सबको एनालाइज करते हैं। और फिर इसके बाद ये एनालिसिस करने के बाद ही ऐसा होता है कि द चांसेस ऑफ ओवर मैनिंग इज़ रिड्यूस।
जो ओवर मैनिंग के जो चांसेस होते हैं, ज़्यादा लोगों को हायर करना, ये भी रिड्यूस हो जाता है। और कम हैं तो अगर वर्कर्स, तो उन कम वर्कर्स हैं तो उनके लिए ज़्यादा वर्कर्स को हायर करा जाता है ताकि काम अच्छी तरह से हो पाए, प्रॉपर यूटिलाइज हो पाए रिसोर्सेज का। ना फिफ्थ इज़ हेल्प इन कॉम्पीटिंग, कॉम्पीट करने में बहुत हेल्प करता है। एज यू ऑलरेडी नो दैट टू ऑर्गेनाइजेशन कैन ईजीली एक्वायर सेम टाइप ऑफ रिसोर्सेज, दो ऑर्गेनाइजेशन सेम टाइप ऑफ रिसोर्सेज, फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्स अरेंज कर सकते हैं, बट वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास इफिशिएंट और इफेक्टिव स्टाफ है वही ज़्यादा कॉम्पीट कर पाएगा, वही आगे बढ़ पाएगा और वही ग्रो कर पाएगा। तो प्रॉपर और अच्छा एफिशिएंट स्टाफिंग होगा तो कॉम्पीटिंग करना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़, जॉब सेटिस्फैक्शन और मोरल एम्प्लॉयज़ का बढ़ता है बिकॉज ड्यूरिंग स्टाफिंग वेरियस ट्रेनिंग इज़ गिविंग टू द एम्प्लॉयज़, काफ़ी तरह की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और कई तरह के प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं। इवन कंपनसेशन के बारे में उन पर ध्यान दिया जाता है, प्रमोशन के चांसेस के बारे में उन पर ध्यान दिया जाता है, प्रॉपर कंपनसेशन मतलब सैलरी दी जाती है, प्रमोशन दिया जाता है। तो ऑल दीज हेल्प इन इम्प्रूविंग और रेजिंग द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़, इससे रेज हो रहा है मोरल एम्प्लॉयज़ का और वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज key to effectiveness of other function. So it is, this staffing is a key to effectiveness of other function. Other function इसी पर ही डिपेंड है, अगर प्रॉपर स्टाफ होगा तो अदर फंक्शंस बहुत आसानी से परफॉर्म हो पाएंगे, क्योंकि ये सारे फंक्शंस भी यही पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स ही को ही एक तरह से आगे इम्प्लीमेंट करना है। डिफरेंट जो पीपल्स हायर करे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वही इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो नो अदर फंक्शन कैन बी इफेक्टिव इफ प्रॉपर स्टाफिंग इज नॉट डन। अगर प्रॉपर स्टाफिंग डन नहीं करी जा रही है तो अदर फंक्शन अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सारे के सारे ऑल द फंक्शन हैज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय द पर्सन, ये ह्यूमन बींग के द्वारा ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करे जाएंगे। So these are basically 7 importance of staffing that I have discussed one by one.